ध्यान से देखिए, सामने खड़ा यह चीनी लड़का कितना समझदार है। उस समय वह दुश्मन जापानी सेना का झंडा ऊंचा उठाकर हवा में लगातार लहराने लगता है। थोड़ी ही देर में आसमान में दुश्मन की सप्लाई ले जाने वाली विमान आ जाती है। जमीन पर मौजूद दुश्मन सैनिक यह देखकर खुशी से नाच उठते हैं, क्योंकि उनके पास अब न तो गोलियां बची थीं और न ही संसाधन, और यह सप्लाई विमान उन्हें मानो जीवनदान जैसा लग रहा था। दुश्मन सेना का नेतृत्व कर रहा कर्नल भी इतना उत्साहित हो जाता है कि वह सैनिकों को झंडा उठाने का आदेश देता है, ताकि विमान सही जगह पर सामान गिरा सके। लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इसी पल हमारी सेना का एक माहिर निशानेबाज गोली चला देगा। झंडा पकड़े खड़ा दुश्मन सैनिक वहीं ढेर हो जाता है। ये अचानक हुई घटना से सप्लाई विमान भी असमंजस में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि सामान कहाँ गिराया जाए, इसलिए वह आसमान में चक्कर लगाने लगता है। लेकिन ठीक इसी निर्णायक क्षण में हमारी सेना के शिविर में मौजूद एक छोटे लड़के को याद आता है कि उसकी जेब में एक दुश्मन का झंडा छुपा हुआ है, जो उसने पहले सी लिया था। वह तुरंत ऊंचाई वाली जगह पर दौड़ता है, झंडा उठाकर जोर जोर से लहराने लगता है। लक्ष्य खो चुका दुश्मन विमान जब यह निशान देखता है, तो उसे गलती से वही दुश्मन का अड्डा समझ लेता है और अगले ही पल बिना सोचे समझे सारा सामान वहीं गिरा देता है। दुश्मन कर्नल यह दृश्य देखकर पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके अपने साथी इतने मूर्ख निकले। गुस्से में उसके दांत पीसने लगते हैं और चेहरा तक हरा पड़ जाता है। इसके बाद वह पिस्तौल निकालकर गुस्से में आसमान की ओर बेवजह गोलियां चलाने लगता है, लेकिन इससे गोलियां बर्बाद होने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। वहीं दूसरी ओर हमारी सेना उस लड़के की समझदारी और सूझबूझ की बदौलत एक भी सैनिक खोए बिना दुश्मन की अहम सप्लाई अपने कब्जे में ले लेती है। यह दृश्य सचमुच बेहद रोमांचक है। वाकई नायक बचपन से ही नायक होता है।